जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:38 हो गई है, 3:38 PM, और मार्केट बंद हो चुका है। और मार्केट काफ़ी अच्छा खासा गिरावट दिया 2:13 के बाद, आपने जैसे देखा। और 600 के नीचे क्लोजिंग आई है। एवरेज क्लोजिंग जो आती है वो 600 के नीचे 590, वेरी गुड। जबकि इंट्राडे में आज 508 का फ्यूचर में लो बना दिया। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपको विश्वास होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने आज एक गेम खेला था, मगर मैं थोड़ा सा चूक गया। ये निफ्टी का 14,600 का पुट है। आपको ये जो लो दिख रहा है ना, लो 40 पैसा का, इस लो पे मैंने 2,000 रुपये डाल के निफ्टी लिया था। 2,000 रुपये वेस्ट करने के एग्जैक्टली 2:13 पे ये लो बना, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने 2:13 पे 40 पैसा में लिया, और मैंने क्या किया, इसको बिड लगा दी 6 रुपये की। और मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रहा था, तो 6 रुपये वाला माल बिक गया, वरना ये 55 रुपये में बिकता आज। 2:13 पे आप चेक कर सकते हो, ये 40 पैसा का ट्रेड हुआ जो मैंने ही लिया। ठीक है, तो 55 रुपये 20 पैसे तक गया ये, लेकिन मेरा 6 रुपये में बिक गया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने 6 रुपये पे डाल दिया था कि भैया चलो जो भी होगा, या तो 40 पैसा गए, या तो 6 में थोड़ी देर में ही बिक गया वो। वरना अगर रखा हुआ रहता, बिड नहीं लगा हुई रहती, तो मैं 40 या 50 में बेच पाता इसको। क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे कंफर्म था। ये आज सुबह जब आपका लो दिख रहा था, वो 712 या 14 का दिख रहा था। और निफ्टी का, एक सेकेंड, निफ्टी की उस समय कल की क्लोजिंग 645 थी। मैं बोला इसके नीचे तो ज़रूर आएगा, तो मैंने इंट्राडे वाले को 640 का टारगेट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि आज एक बार जो SGX निफ्टी कल आ रहा था 488, याद आया आपको, वो आज फिगर लाएगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन लग रहा था इम्पॉसिबल, क्योंकि 765 आ चुका है। लेकिन मैं बोला कल वाला गेम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि कल SGX निफ्टी 480 दिखा रहा था, और मार्केट तेज खुल के तेज ही गया ऊपर। तो वो फिगर लाना ज़रूरी था, तो वो फिगर आज ला दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। अब आज ये 2:13 का मैंने क्या गेम खेला, 2:13 का क्यों खेला। अब 2:13 मेरे कोई भगवान तो आके बोल के नहीं गया कि 2:13 पे तेरे को मंदी आएगी। 2:13 का प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 2:13 के बाद का ये पूरा बॉक्स है। ये 5 मिनट की कैंडल है। 2:13 के बाद निफ्टी में क्या हुआ, 710 पे खड़ी थी उस समय, आप देख सकते हो। ये पूरे दिन का है आज का, तो यहाँ पे टाइमिंग के साथ दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 2:13 पे पहली बड़ी रेड कैंडल बनी यहाँ पे। ये ऊपर टाइम भी दिख रहा आपको, ठीक है। सॉरी, ये होगा 2:13, ये है। ओहो, बनाने में भूल हो गई, ये तो गलत बना दिया। एक सेकंड, और ज़्यादा अच्छा होगा यार। ये 2:13 पे निफ्टी कहाँ खड़ा था पहले, ये 2:13 का बनाने में मैं वही सोचा इतना कम क्यों गिरा भाई, ये तो अच्छा खासा गिरा। तो यहाँ पे आप खाली मैच करिएगा 2:13 से, है ना। ये 2:13 से मैंने पूरा बॉक्स बना दिया। यहाँ लो दिखा रहा, कितना लो दिखा रहा वो भी बता देता हूँ मैं कोई आपको निफ्टी विफ्टी में बताने वाला भी नहीं हूँ, कल से भी नहीं बताने वाला। लेकिन जो आपको स्टॉक भी बताया आपने देखा आज, तो ये 2 बज के ऊपर आप तो 2:10 की टाइम दिख रही होगी, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल तो 2:13 इसी में आती है। 5 मिनट की कैंडल है, तो 2:13 पे निफ्टी खड़ा था 724 पे, और आप देख सकते हो ये 3:05 पे 517 आ गया। 250 पॉइंट 55 मिनट में 250 पॉइंट गिरा। 55 मिनट में आप देख सकते हो, 55 मिनट में 250 पॉइंट गिरा। ठीक है, ये आपको मैं प्रमाण दे रहा हूँ। अब आ जाइए मैंने कैसे दिया। 2:13 हवा में बोला है, और वो भी मैंने समझा दिया। मुझे आज विश्वास था 488 जो SGX था वो एक बार दिखाना चाहिए कैसे भी। मैं तेजी मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, कल क्या होगा सब नहीं बोल रहा हूँ। अब आ जाइए मैं आज आपको क्या दिया, क्यों दिया 2:13 का। तो यहाँ पे मैं देता हूँ,
देखिए मैंने आज एस्ट्रोलॉजी को यूज़ किया, कोई कोई ग्रह नहीं देखे, और मैंने ये कुछ पास्ट स्टडी थी मेरी, तो उससे ही मैंने, तो देखिए ये आज का 21 तारीख का राहु काल आपको दिखाएगा सूरत का, क्योंकि मैं सूरत में बैठा हूँ। तो इसमें टाइम आप देख सकते हो 2:13 से लेके 3:36 राहु काल था आज। और राहु काल तो रोज ही रहता है, कल का भी आपको दिख जाएगा, कल का भी मैं दिखा देता हूँ, लेकिन उस समय मार्केट गिरेगा ये कैसे आइडिया लगा लिया, चलिए ये भी बताता हूँ। ये कोई एस्ट्रोलॉजी प्योर नहीं है। अब कल का राहु काल कितने बजे है देख लेते हैं। कल भी राहु काल मेरे ख्याल में 21 जनवरी का ही क्यों आ रहा है, मैंने डेट चेंज कर दिया, 22 जनवरी का नहीं आ रहा, और नेक्स्ट डे 22 तारीख यहाँ पे आएगा नेक्स्ट डे। आज का तो आपको समझ में आ गया, मैंने राहु काल निकाला। तो कल का क्या आता है, कल का 22 जनवरी, एक सेकंड, किसका क्यों आ रहा है, और चेंज डेट यहाँ पे 22 तारीख करूँ मैं, तो क्या पता हो जाएगा। 22 तारीख का नीचे दिखेगा क्या, हाँ 22 तारीख का ये रहा। कल रहेगा 11:27 से 12:50 पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या इस समय कल मार्केट गिरेगा क्या, ऐसा नहीं है, मैं आज आपको समझाता हूँ। राहु और गुरु में एक बहुत परम शत्रुता है। राहु और गुरु से गुरु चांडाल योग बनता है, और आज है गुरुवार, यानी कि डोमिनेटेड बाय गुरु। तो अगर मंदी आती तो आज इसी समय आ सकती थी, और मुझे मंदी आज एक्सपेक्टेड क्यों थी, क्योंकि परसों येस्टरडे एसजीएक्स निफ्टी 488 चल रहा था, और हमारा मार्केट खुला ही ऊपर, और ऊपर की ओर ऊपर जाते गया, ठीक है, कोई भी नीचे नहीं आया। तो कल ये नहीं किया तो आज इसको करना था, तो आज एक और ऊपर गया, तो किसी को विश्वास ही नहीं हो सकता कि आज 500 आ सकता है। तो और 2 बजे बाद सब थक जाते हैं कि भैया जय श्री राम, अब मार्केट को नहीं गिरा है, आज नीचे को नहीं आवा है, आज नीचे नहीं आएगा, आज के नीचे आजबेन ना। तो 2:13 से मैंने सिलेक्ट किया कि ये जो राहु काल है इसमें डेफिनेटली निफ्टी गिरना चाहिए। तो आप उसका प्रमाण देख सकते हो। अब मैं ये एस्ट्रोलॉजी से आप कनेक्ट कर लीजिए चाहे किसी से, तो मैं आपको दिखा दिया। अब आ जाइए, मैं इसके लिए मैं आज राइट हो गया तो कल से आपको निफ्टी बताना है, मुझे नहीं बताना है। मैं चाहता हूँ आप पैसे कमाएं, कैसे भी कमाएं बस, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने निफ्टी फ्यूचर सेल दिया था, और मैंने 640 कैसे आइडिया लगाया इंट्राडे वाले को लिए, क्योंकि 640 तो मुझे कंफर्म था आना ही है। 645 कल की क्लोजिंग थी फ्यूचर में। एशियन पेंट दिया, यहाँ पे भी लिखा था 12:28 पे यहाँ पे लिख दिया कि 2:13 से 3:30 बजे आज बड़ा फॉल आएगा, लिखा ना, 12:28 पे लिखा हुआ। पोजिशनल सेल बैंक निफ्टी देखिए कितना ज़बरदस्त दिया, 32,870 पे सेल करिए, 12:54 51 के आप रेट चेक कर लीजिए, 33,290, 31,500, आज ही 32,000 आ गया, मतलब 870 पॉइंट्स आज मिल गए। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तो मैं तो ग्रेट हो गया। मुझे ग्रेट नहीं बनना, मैं आपको अपना टैलेंट दिखाऊंगा। आज मैंने आपको दोनों कॉल दिए, एक बाई एक सेल दोनों चले, तो ये एक प्रमाण होता है कि इस आदमी के टेक्निकल की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है। तो अब आप लोग को मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 और 31 को वेबिनार है, सिर्फ 9,000 रुपये फ़ीस है। जिसको सीखना मुझसे आ जाइए, और जिसको टाइम पास करना है मत आइए, ठीक है। तो ये राहु काल वाला भी मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब कल राहु काल में गिरेगा ऐसा नहीं, इसका भी एक कारण है कि ऐसा दिन चुनिए जो राहु का दुश्मन वाला का दिन हो। तो अब संडे को तो मार्केट खुला नहीं होता, वरना संडे को राहु काल के टाइम पे मार्केट गिरता था। सैटरडे को भी मार्केट राहु काल में बढ़ना चाहिए। अब कल शुक्रवार है, शुक्र और राहु में क्या डिफरेंस है, दोनों है तो लग्जरी, ठीक है। राहु भी एक लग्जरी का ही नाम है। राहु मतलब बड़ा, कुछ भी हो बड़ा सोच,
और शुक्र मतलब लग्जरी, तो बड़ा लग्जरी। तो हो सकता है कल राहु काल में मार्केट बड़ी तेजी करे, ठीक है। कल इस पीरियड में मार्केट तेज रहना चाहिए एज पर दिस राहु काल एस्ट्रोलॉजी। लेकिन इस पर कोई विश्वास मत करिएगा, मुझे लगता है 11:27 से 12:50 कल तेजी का टाइम रहेगा, ठीक है। एनीवे ये आपको दिखा दिया। अब आ जाइए, मैंने आपको स्टॉक्स जो बोले थे देख लीजिए आप। 1510 का टारगेट दिया था, 1515 तक तो आ गया। 46 जब चल रहा था तब वीडियो बना के आपको बताया था सेल कर दीजिए, ठीक है। और इसको बाई बताया था तो सिर्फ 1 या 2 रुपये से ये नहीं हुआ, लेकिन 29 रुपये का टारगेट दिया था, 25 तक गया है, ये भी बड़ी बात है। तो एक बाई एक सेल दोनों आपके सामने टैलेंट शो किया। और अब अगर आपको पर्सनली मैं देना चाहता हूँ, अगर आप 388 का स्टॉप लॉस डालो इसमें, 388 का, और इसको पोजिशनली लॉन्ग करना चाहते हो तो आप 408 या 7 पर मिल जाए तो आप लॉन्ग कर लीजिए, या ये 10 पे भी चलता है। 510 का मैं टारगेट दे रहा हूँ 20 ट्रेडिंग डेज में, मैक्सिमम 20 ट्रेडिंग डेज में। ये आपके लिए स्टॉक पोजिशनल, ठीक है। और कल के इंट्राडे कल बताऊंगा वहाँ पे लाइव, ठीक है। तो कल 11:27 से कितना दिखा रहा था राहु काल? तो वो पीरियड में बढ़ना चाहिए शायद मार्केट, क्योंकि राहु तो कल लग्जरियस तरीके हो सकता है। सुबह मंदा खुले 11:27 से 12:50 को बढ़ जाए, फिर से राहु काल देख लेते टुमारो, वही था ना टाइम। तो चलिए ये भी एक नई खोज किया, थोड़ा दिमाग लगा एस्ट्रोलॉजी पे। तो कल का नेक्स्ट डे का नीचे दिखेगा हमको, आज का तो आपको पता है, कल का 11:27 से 12:50, ठीक है। इस पीरियड में मार्केट मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए, ठीक है, इस पीरियड में। क्योंकि राहु और शुक्र में कोई दुश्मनी जैसी कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर स्टेबल भी रह सकता है, लेकिन माइनस नहीं होगा इस पीरियड में, ऐसा लगता है। चलिए जो भी हो, ये सब मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल। कल के लिए अगर मैं निफ्टी का चार्ट पर्सनली देखूँ, लेकिन फिर से वही लफड़ा आ जाएगा, आप लोग को बताना ही नहीं है मुझे, क्योंकि गलत काम हो जाएगा। वरना आज मैं ये भी बता देता, मैंने 40 पैसा में पुट लिया है, आप लोग भी ले लीजिए, तो कितने लोग कमा लेते आज, ठीक है। एनीवे ये पुट में बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, इसलिए रहने दीजिए। बाप रे, आज बियरिश कैंडल बनी है, इतना बता सकता हूँ, अच्छी खासी बियरिश बनी है। अब इस पैटर्न को क्या बोलते हैं वो बता देता हूँ आपको। ये जो आज कैंडल स्टिक का पैटर्न बना, इसमें अगर 2 कैंडल को ऐड कर लिया जाए, इफ़ यू टेक 2 कैंडल्स, तो टेक्निकल बता रहा हूँ क्या होता है इसको। कल मार्केट गिरेगा बढ़ेगा कुछ नहीं बता रहा हूँ भैया, हाँ। ये टेक्निकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल का भाषा में इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवरिंग। इस पैटर्न को बोलते हैं, 2 कैंडल से बन रहा है ये। पिछला कैंडल टॉप पे था, आज नया टॉप बन के अंधेरे बादल ने इसको घेर लिया। क्योंकि इसको बियरिश एंगल्फिंग तो आप बोल नहीं सकते हो, बियरिश एंगल्फिंग में बॉडी शुड कवर द प्रीवियस कैंडल्स बॉडी। ये क्या क्या एक नया टॉप बनाया और अंधेरे बादल इसको घेर लिया, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवरिंग पैटर्न। ये ड्यूअल कैंडल स्टिक पैटर्न है, सिंगल का नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वेबिनार पे ध्यान दीजिएगा, 30-31 को है।